प्यारे बच्चों, कक्षा 7 गणित में के सत्र में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं मिशन कोशिश वर्कशीट सप्ताह 4 वाली, जुलाई के सप्ताह 4 वाली, जुलाई वाली है ये, जुलाई चौथे सप्ताह की। देखिए, इसको आपने समझना है कि 12 से, देखिए बच्चों, 12 से 4 का भाग देने पर भागफल 3 आता है। 4 से हम 12 को भाग करते हैं तो 4 से 12 3 बार कटता है, भागफल 3 आ जाता है। 12 में 4 का भाग दिया, 3 4 दिए 12 आ गया। यहाँ 12 को भाज्य, 4 को भाजक और 3 को भागफल कहते हैं। ठीक है ना। जिसमें हम भाग देते हैं उसको हम कहते हैं, जिसमें हम भाग देते हैं उसको कहते हैं भाज्य, और जिससे भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक। ठीक है ना। और भाग देके जो उत्तर आता है उसको कहते हैं भागफल। और यदि शेष बच जाए तो शेषफल भी हो जाता है। ठीक है ना। यदि पूरा चला जाए तो शेष बचेगा ही नहीं। अब देखिए, निम्न विभाजन तालिका को पूरा करो और भाज्य प्राप्त करना है आपने। इसमें कैसे, ठीक है ना। तो आपने ये जो ऊपर लिखा है इसको नहीं करेंगे, आप एक प्रश्न लिखेंगे ये, ठीक है ना। और फिर ये सारणी बनाएंगे। सारणी देखिए क्या है, इसमें देखिए ये भाजक है, जो इधर है ये सब भाजक हैं और ये सब भागफल हैं। तो देखिए, 1 से कितने में भाग दें कि भागफल 1 आए, तो एक में भाग देना पड़ेगा। अच्छा, 2 से कितने भाग दें कि भागफल 1 आए, 2 में 2 से ही भाग करना पड़ेगा, तभी 2 × 2 होगा। अच्छा, 3 का भाग कितने में दें कि 1 आए, 3 का भाग कितने में दें कि 1 आए, भाई 3 में ही 3 का भाग देना पड़ेगा। 3 में 3 का भाग दिया तभी तो 1 आया उत्तर। ऐसे ही 4 का भाग कितने में दें कि 1 आए, है ना। 4 का भाग, देखिए ये कोई डिब्बा है मान लिया जाए, इसमें हमने 4 का भाग दिया, आया हमारा 1। इस प्रकार की बात कर रहे हैं ये। तो कितने में, यहाँ पर क्या आएगा, कितने में 4 का भाग दें कि 1 आए, भाई 4 में ही भाग देना पड़ेगा तभी तो 1 आएगा। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगला देखिए 5 है, डिब्बा है, भाग दिया 5 से, आया उत्तर 1। तो ऐसा क्या हो सकता है, 5 ही हो सकता है, 5। ऐसे ही यहाँ भी 6 आएगा, ऐसे ही यहाँ 7 आएगा, ऐसे ही यहाँ 8 आएगा, ऐसे ही यहाँ 9 आएगा। ठीक है ना। अब देखिए, एक से हमने किसी संख्या में भाग दिया, उत्तर आया आपका 2। तो ऐसा तो 2 ही हो सकता है जिसमें हम 1 का भाग दें। ठीक है ना। अब फिर देखिए, हमने 2 से भाग दिया, उत्तर आया 2। तो कौन सी संख्या होगी जिसे हम 2 से काटें और वो 2 बार कटे, तो 4 ही होगी, 2 दूना 4। ठीक है ना। अब 3 से भाग देना है, कौन सी संख्या ऐसी होगी जिसे हम 3 से काटें और वो 2 बार कटे। 3 के पाड़े में 2 बार में तो 6 आता है, 3 दूना 6। अब यहाँ आप देख रहे होंगे, सीधे इसकी गुणा इसमें हो रही है, सीधे कुछ नहीं हो रहा है, इसकी गुणा इसमें हो रही है। देखिए, 5 की गुणा 1 में हुई थी, 5 × 5, 2 दूना 4, गुणा करनी पड़ रही है सीधे। तो बस सीधे आप गुणा करते जाइए, उत्तर आ जाएगा। देखिए, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8। ठीक है ना। 1 दूना 2, यहाँ पर ये 1 एकम 1 था, देखिए 1 एकम 1, 2 एकम 2,
3 एकम 3, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 6 एकम 6, 7 एकम 7, 8 एकम 8, 9 एकम 9, ये वाला। अब 2 की बात यही, तो 1 दूना 2, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 8 दूना 16, 9 दूना 18। कुल मिला के सीधे सीधे गुणा ही हो रही है इसमें। अब 1 तिया 3, 2 तिया 2 तिया 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 7 तिया 21, 8 तिया 24, 9 तिया 27। बस इस प्रकार से आपने सारणी भर करके पूरी करनी है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, निम्न विभाजन प्रश्नों को हल कीजिए। दूसरा प्रश्न है, यदि संख्याएं दी गई संख्या को पूरी पूरी विभाजित करती हैं, विभाजित हैं, तो उनके आगे हाँ या ना लिखिए। जैसे 35 में 7 का भाग कर रहे हैं, 7 से 35 कट रहा है, 7 पंजे 35 5 बार, भागफल 5 आ रहा है। क्या कोई शेष बच रहा है? नहीं बच रहा है। अतः क्या 35 संख्या 7 से पूरी पूरी विभाजित है? बिल्कुल हाँ, विभाजित है। ओके। ऐसे ही 100 में 10 का भाग दीजिए, 100 दशांकी यानी 100 धाम 10, 10 बार कट रहा है। क्या संख्या 10 से 100, क्या संख्या 100 10 से पूरी पूरी विभाजित है? बिल्कुल है, तभी तो पूरा पूरा कट रहा है, हाँ लिखेंगे। ऐसे 20 से 4 को हम भाग करते हैं तो 20 को 4 से भाग करते हैं तो 4 से 20 कटेगा 5 बार, 4 पंजे 20, पूरा पूरा कट रहा है। क्या 20 संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित है? बिल्कुल है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, हाँ। ऐसे ही 64 में 9 का भाग दीजिए, 9 से 9 सत्ते 63, 7 बार जा रहा है, लेकिन पूरा पूरा नहीं कट रहा है। भाग दे के देख लीजिए। 9 के पाड़े में 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 64 नहीं आ रहा है। तो 64 पूरी पूरी विभाजित नहीं है, बिल्कुल नहीं है, यहाँ लिखेंगे नहीं। ठीक है ना। इस सारणी को भी आप पूरा करेंगे। ये काम आपने करना है, इसको ये काम भी आपने करना है, और पहले वाली सारणी भी पूरी करनी है। इसके बाद देखिए, ये आपने समझना है कि कोई संख्या a दूसरी संख्या b से पूरी पूरी विभाजित तब होती है जब शेषफल शून्य आ जाए। उदाहरण 1 में 35 संख्या 7 से पूरी पूरी विभाजित है। इसी प्रकार 35 संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित है। इसे 35 भागा 7 बराबर 5 या 35 भागा 5 बराबर 7 के रूप में लिख सकते हैं। 5 व 7 संख्या 35 को पूरी पूरी विभाजित करते हैं, इसलिए 5 व 7 संख्या 35 के विभाजक या गुणनखंड कहलाते हैं। बात सारी आ गई अब गुणनखंड पर, क्योंकि हमने पढ़ना है गुणनखंड। वैसे आप गुणनखंड इससे पहले पढ़ चुके हैं। गुणनखंड क्या होते हैं देखिए। अब इसके बाद आपने क्या करना है, प्रश्न नंबर 3। इसमें देखिए 35 के गुणनखंड क्या हुए, 1 5 7। 5 7 की बात तो हो गई थी। 1 और 35, जो 1 होता है वो सबका गुणनखंड होता है। 35 स्वयं वह संख्या अपने आप ही है, ठीक है ना। तो 35 भी उसका गुणनखंड होगा और 1 भी होगा, और 5 और 7 तो है ही है, ठीक है ना। तो निम्न प्रश्नों को हल कीजिए, रिक्त स्थानों को भरिए। जैसे 5 गुणा 7 बराबर 35 होता है। यहाँ 5 व 7 संख्या 35 के गुणनखंड है, साथ ही 35 संख्या 5 व 7 का गुणज है, ठीक है ना। 5 और 7 क्या है, 35 के गुणनखंड है, और जो 35 है वो 5 और 7 का गुणज है। दो प्रकार से देखना है आपने, गुणज और गुणनखंड। ऐसे देखिए 10 गुणा 10, 10 गुणा 10 होता है 100, 10 दशांकी 100। यहाँ 10 और दूसरा 10 संख्या किसके, 100 के गुणनखंड है, और साथ ही संख्या 100 10 व 10 के क्या है, गुणज है। इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। ऐसे देखिए 5 चौक 20 होता है, क्या लिखा जाएगा, यहाँ 5 व 4 संख्या 20 के गुणनखंड है, और साथ ही
जो 20 है वो संख्या 5 व 4 का गुणज है। ऐसे 6 और 9 देखिए, 6 9 54 होता है, संख्या 6 व 9, संख्या 6 व 9 54 के गुणनखंड है। और साथ ही 54 जो है वह 6 व 9 का क्या है, 6 का भी गुणज है और 9 का भी गुणज है। इस प्रकार इसको भी आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। इसको भी आपने, इस सारणी को भी कंप्लीट करना है। अब देखिए, फिर ये समझने का है, जो समझने का उसको लिखना नहीं है भाई, हैं, इसको लिखना नहीं है, हमने केवल लिखने के लिए जो बताया उसको ही लिखना है। अब देखिए उदाहरण 1 के में संख्याओं 5 व 7 का गुणनफल 35 है। 5 व 7 संख्या के 35 के गुणनखंड है और 35 संख्या 5 व 7 का गुणज है। कोई बड़ी संख्या जब छोटी संख्या से पूरी विभाजित हो जाती है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का क्या कहलाती है, गुणज कहलाती है। जैसे 5 और 5 के गुणज क्या हो सकते हैं, और क्या गुणज होते हैं 5 के, 5 का पहाड़ा ही देख लीजिए, 5 का 5 5 2 9 10, 5 3 15, 5 2 20, 5 5 25, 5 6 30, जहाँ तक भी 5 का पहाड़ा है। 7 के गुणज 7 का पहाड़ा है, ठीक है ना। पहाड़ा तो है, लेकिन पहाड़ा जैसे आप 5.50 या 7.70 कर देते हैं, वहाँ पर पहाड़ा खत्म हो जाता है, लेकिन गुणज खत्म नहीं होते, ठीक है ना। पहाड़ा भी वैसे खत्म नहीं होता है, लेकिन हम 10 बार ही पढ़ते हैं बस पहाड़े को, उसके बाद भी ये चलता रहता है, ठीक है ना। जो गुणज होते हैं उनकी संख्या असीमित होती है, गुणनखंड तो सीमित होते हैं, गुणनखंड तो फिक्स है कि कुछ मात्रा में है, 5 हैं या 10 हैं या 15 हैं, जितने गुणनखंड हो सकते हैं, लेकिन गुणज बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। देखिए प्रश्न नंबर 3 है, निम्न प्रश्नों को हल कीजिए, रिक्त स्थानों को भरिए। यह है देखिए, अब देखिए 6 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 6 को निम्न रूप में लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 1 गुणा 6 भी लिख सकते हैं, और 6 2 गुणा 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 6 के गुणनखंड हो गए 1 2 3 6। 6 के गुणनखंड क्या हो गए 1 2 3 और 6। संख्या 6 को पूरे भाजक हैं, इसलिए ये क्या कह रहेंगे, इसके 6 के गुणनखंड होंगे 1 2 3 6। ऐसी 24 है, ऐसे हमारे पास 24 है। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 24 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 24, 24 से कम 24 होता है। और 24 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 12 दूना 24 होता है, 2 गुणा 12। और 24 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 8, 8 के 24 होता है। और 24 को क्या लिख सकते हैं 24 को 4 गुणा 6, 6 चौक 24 होता है, ठीक है ना। अब 5 से 6 से 7 से 8 से तो हो ही गया, ठीक है ना। अब देखिए इसके गुणनखंड क्या हो गए हमारे 1 2 3 4 6 8 12 24, ठीक है ना। 24 के गुणनखंड क्या हो गए 24 के गुणनखंड देखिए 24 के कौन कौन से हो गए, 1 हो गया, उसके बाद आया था 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 12, उसके बाद 24। ये आपके 24 के गुणनखंड हो गए, 1 2 3 4 6 8 12 24, ये आपके 24 के गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार देखिए गुणज, गुणज क्या होंगे 6 के गुणज, 6 के गुणज होगी 6 में 6 भाई, जो 6 से कट जाते हैं वो सब 6 के गुणज हैं। 6 से 6 कटेगा 1 बार, 6 से 12 कटेगा 2 बार, 6 से 18 में भाग होगा 3 बार, 6 से 24 में भाग होगा 4 बार, 6 से 30 में भाग होगा 5 बार, 6 या हम 6 का पहाड़ा भी कह सकते हैं, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 35, या तो भाग विधि से देख लीजिए या गुणा वाली विधि से देख लीजिए, ठीक है ना। तो 6 के गुणज हो गए 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 35, 6 6 36, 6 7 42, 6 48, मतलब आगे जहाँ तक भी आप लिख सकते हैं। ऐसे 5 के गुणज कैसे होंगे, देखिए 5 में
ठीक है ना। 5 से एक तो 5 कटता है एक बार, ठीक है ना। 5 से 10 कट जाता है 2 बार। 5 से 15 कट जाता है 3 बार, ठीक है ना। 5 से 20 भी कट जाता है कितनी बार, 4 बार। अच्छा 5 से और कौन सा है जो 5 से कट जाता है, 25 भी कट जाता है कितनी बार, 5 बार, ठीक है ना। ऐसे आगे बढ़ते जाइए, और भी संख्याएं जो 5 से कट जाती हैं, पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। तो ये जो हैं या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुणा 1 बराबर 5, 5 गुणा 2 बराबर 10, 5 गुणा 3 बराबर 15, 5 गुणा 4 बराबर 20, 5 गुणा 5 बराबर 25, 5 गुणा 6 बराबर 30, 5 गुणा 7 बराबर 35। ये सब क्या है, 5 के गुणज क्या कहलाएंगे, ये तो 5 का पढ़ा लिख दीजिए सीधे, 5 एकम 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, इस प्रकार से 5 के गुणज आपके पता चल जाएंगे। तो ये आपने ऐसे पूरा कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 4 है 7 के पहले 5 गुणज लिखने हैं। 7 के पहले 5 गुणज, पहले 5 गुणज लिखने हैं, ठीक है ना। यानी 7 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, बस 5 ही लिखने हैं। अच्छा 18 के सभी गुणनखंड, 18 के गुण 18 किस किस पाड़े से कटता है भाई, 18 एक तो होते ही है, 1 गुना 18, 2 से कट जाता है क्या, 2 नम्मा 18, 3 से कट जाता है क्या, 3 छक्का 18, ठीक है ना। अब 4 से नहीं कटता, 4 के पाड़े में 18 नहीं आता, 5 के पाड़े में नहीं आता, 6 के पाड़े में आता है, लेकिन 6 यहाँ हो गया है। तो आपका जो 18 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 18 के गुणनखंड अगर आप कहें तो क्या हो जाएंगे, 18 के गुणनखंड हो जाएंगे आपके, पहला तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 6, फिर 9 और फिर 18, इस प्रकार से होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ दिखा 4 के गुणज लिखिए जो 35 से छोटे हों। 4 के गुणज देखिए, 4 के गुणज लिखने, 4 के गुणज होंगे 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 और 4 नम हो गए 36। देखिए 35 से छोटे हैं तो ये लिखना, 36 नहीं लिखना है, 32 तक लिखना है बस, ठीक है। अब 12 के सभी गुणनखंड कैसे लिखेंगे, पहले हम 12 को करके देखेंगे। सबसे पहले तो 12 का 1 तो होता ही है, 12 का 1 तो सबका होता है। और किस पाड़े से 12 कटता है, 2 के पाड़े से कटता है, 2 छक्का 12 बिल्कुल कट जाता है। 3 के पाड़े से कटता है, 3 चौक 12 कट जाता है। 4 के पाड़े से कटता है, 4 तिया 12 कट जाता है। 5 के पाड़े से नहीं कटता, 6 के पाड़े से नहीं कटता, 7 के पाड़े से, 6 के पाड़े से कटता है, 6 दूना 12, 7 के पाड़े से नहीं कटता, 8 9 10 11 सीधे 12 से ही कटता है। ये हो गए 12 के गुणनखंड, ये फिक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपने करना है। इसके बाद हम सार गुणनखंड और सार गुणज पढ़ेंगे। आपने केवल इतना काम करना है अभी तक, ठीक है। इतना काम आप कंप्लीट कीजिए।
इसके बाद कल हमने सार्व गुणनखंड और सार्व गुणज के बारे में सीखना है। इतना काम आपने कंप्लीट कर लेना है कल में। ठीक है, ओके एंड थैंक यू।